सनगदुल बेटा, रात की तारीकी में वो आदमी तेजी से गली के सुनसान रास्ते पर चल रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में शैतानी चमक थी। हाथों में खून के धब्बे और सांसें बेतरतीब थीं। वो एक ऐसा गुनाह कर चुका था जिसकी माफी शायद दुनिया में तो मुमकिन थी, मगर आखिरत में नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने रोजे की हालत में अपने वालिदीन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े जो शायद कोई दरंदा भी न करता। फिराज, एक नौजवान जिसकी परवरिश एक नेक सीरत माँ और देनदार बाप ने की थी, मगर वो खुद बुदकरदारी और संगदली की अंतहा को पहुंच चुका था। रोजे की हालत में होने के बावजूद उसके अंदर न तो सब्र था न रहम। वो अपनी ख्वाहिशात के आगे सब कुछ रोंद डालने को तैयार था। माँ बाप ने लाख समझाया कि बेटा, झूठ, धोखा, सूद, निशा और जुल्म हराम है, मगर वो शैतान के रास्ते पर चलने को ही अपनी असल कामयाबी समझता रहा। दिन बदन उसकी बुराइयों में इजाफा होता गया, यहां तक कि उसने अपने ही माँ बाप पर हाथ उठाने का फैसला कर लिया। रमजान का महीना था। घर में सहरी के बाद सबने रोजा रखा। वालिद कुरान की तलावत में मसरूफ थे और माँ नमाज पढ़ रही थी, मगर फिराज के दिल में शैतान ने जगह बना ली थी। वो किसी और ही इरादे से उठा था। माँ, बाप, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारी नसीहतों से कितना तंग आ चुका हूं। वो चीखा और यकदम अपने बाप के करीब पहुंचा। बेटा, ये क्या कर रहे हो? बूढ़े बाप ने कांपती आवाज में पूछा, मगर जवाब में फिराज ने उन्हें जोर से धिका दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरे। बूढ़ी मां बेटे की ये वहशियाना हरकत देखकर लर्ज गई। फिराज, हमें मारना चाहते हो? मां ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। हां, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। वो गराया। फिराज ने पहले अपने बाप को ठड़े मारे। बूढ़ा शख्स कराहता रहा, मगर जालिम बेटे का दिल नहीं पसीजा। उसने एक मोटा डंडा उठाया और वहशियाना अंदाज में अपने ही बाप के पेट पर वार किया। अल्लाह रहम करे! बाप की चीखें फजा में गूंजें। मां ने बेटे की मन्नतें कीं, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर फराज ने उन्हें बालों से पकड़कर फर्श पर दे मारा। तुम दोनों को जीने का हक नहीं, उसने चीखते हुए कहा और अपने बाप की छाती पर जोर से पांव रख दिया। बूढ़ा शख्स हचकियां लेने लगा और चंद लम्हों बाद उसकी सांसें थम गईं। मां ने ये मंजर देखकर एक दिलखराश चीख मारी, मगर फिराज का दिल पत्थर हो चुका था। अब तुम्हारी बारी है उम्मा। बूढ़ी मां ने हाथ जोड़े। बेटा, मैं तुम्हें 9 माह पेट में रखा, तुम्हें अपना खून पलाकर बड़ा किया, मत मारो मुझे। मगर फराज के हाथ में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसने मां के चेहरे पर एक जोरदार तमांचा मारा। मां का सिर दीवार से टकरा गया और खून बहने लगा। अब बस, बहुत हो गया। वो चलाया और बावर्ची खाने से चाकू निकाल लाया। मां ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया, मगर फराज ने उसे गर्दन से दबोच लिया और सफाकी से उसके सीने में चाकू घुनप दिया। मां की आखिरी चीख ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया, मगर बदबख्त बेटे की आंखों में पशीमानी के बजाय गुरूर झलक रहा था। घर में खामोशी छा गई। जालिम बेटे ने जब अपने हाथों को देखा तो खून से भरे थे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने क्या कर दिया? एक लम्हे के लिए उसके अंदर खौफ जागा, मगर फौरन शैतान ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। कोई नहीं जानता, मैं बच जाऊंगा। वो बड़बड़ाया और लाशें छिपाने की कोशिश करने लगा, मगर कुदरत का निजाम हमेशा इंसाफ करता है। चंद ही लम्हों में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने चीखें सुनकर फौरन इत्तला दे दी थी। पुलिस ने जब मंजर देखा तो दंग रह गई। एक मां और बाप खून में लथपथ फर्श पर पड़े थे और उनका सगा बेटा उनके करीब चाकू लिए बैठा था। फिराज को हथकड़ियां पहनाई गईं। जब उसे जेल में डाला गया तो वो चीख चीख कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो दीवारों से सिर टकरा रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जो जुल्म किया था उसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में तय हो चुकी थी। वही हाथ जो माँ बाप के लिए दुआ के लिए उठने चाहिए थे, उन्हीं हाथों ने खून बहाया था। अब वो हाथ जंजीरों में जकड़े जा चुके थे और सारी जिंदगी कैद में सुड़ने के सिवा उसके पास कोई रास्ता न था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वालिदीन की नाफरमानी, जुल्म और गुनाह का इंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जो शख्स अपने ही माँ बाप का नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि वो अपने ही माँ बाप का नहीं हो सकता।
دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ ہمیں والدین کا احترام کرنے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔